हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको चाहिए कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो मुसलसल मिलती रहें। जी देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आई। इस आई को हम आमतौर पर पढ़ते हैं आयोटा। इसको ऐसे लिखा जाता है, जिस वक्त आप इसको पेन से लिखते हैं तो थोड़ा सा ये आई इस तरह स्टाइलिश सा, और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आयोटा। तो ये z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे गए जो नंबर्स हैं, जिनमें a और b जो हैं ये रियल नंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐसे लिख दें कि ये g है वो इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, या आप इसको लिख दें कि z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो ये दोनों सूरतों में ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी इसमें कोई भी नंबर जो z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो और उसमें a और b रियल नंबर्स हों, ठीक है। और उसमें फिर आयोटा क्या चीज़ है? आयोटा है -1 का स्क्वायर रूट। तो जो -1 का स्क्वायर रूट होता है उसको हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो आयोटा है ये इक्वल टू किसके है? -1 के स्क्वायर रूट के। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। देखिए स्टूडेंट, तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है? चलें हम -1 का स्क्वायर रूट जो है ना उसको हम ज़रा कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, ये हमने लिखा -1 और मैं अब इसका ये स्क्वायर रूट यहाँ पे जिस वक्त बटन दबाता हूँ तो ये हमें क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि भाईजान आपकी जो इनपुट है वो इनवैलिड है, यानी कि कैलकुलेटर जो है वो -1 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये रियल नंबर्स का हिस्सा नहीं है। रियल नंबर्स के सेट में -1 का स्क्वायर रूट नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस आ जाती हैं, पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं जहाँ पे हमने -1 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना होता है। सपोज दैट कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए, तो देखें जी ये जो +1 है इसको अगर हम राइट साइड के ऊपर लेके आए तो ये x इज इक्वल टू -1 आ जाता है। अब जाहिर बात है अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो इसमें से इसका सोल्यूशन सेट निकालने के लिए, यानी x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाए। अब लेफ्ट साइड के ऊपर तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो गया और x आ गया, लेकिन राइट साइड के ऊपर ये इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा फिर? अब -1 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर तो हमें बता नहीं रहा, तो इसका जो सोल्यूशन है ना वो है आयोटा, ठीक है। तो इसको हम प्लस माइनस आयोटा कह सकते हैं, यानी कि इसका आंसर पॉजिटिव आयोटा भी हो सकता है, नेगेटिव आयोटा भी हो सकता है। और इस तरह से ये जो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव आयोटा और नेगेटिव आयोटा। लेकिन नॉर्मली हम इसमें से क्या करते हैं कि हम पॉजिटिव आयोटा को ही कंसिडर करते हैं, यानी हम कहते हैं कि जो -1 का स्क्वायर रूट जहां भी आ जाएगा हमने उसको आयोटा कह देना है, ठीक है जी। तो चूंकि इसका सॉल्यूशन रियल नंबर्स में नहीं है इसलिए हमने उसका एक सिंबल बना लिया कि जहां पे भी -1 का स्क्वायर रूट होगा तो उसको आयोटा कहें। इसलिए फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है वो अलग तरह से है, उसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि a set of all complex numbers is denoted by C। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और C क्या है? देखें, Z such that Z is equal to A plus B iota, यानी कि ये जो z है ये बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से और ये इक्वल टू है a प्लस बी आयोटा। उसमें a और b जो हैं ये रियल नंबर्स से बिलोंग करते हैं, और जो इसमें आयोटा है वो आयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इसमें जो नंबर a एंड b हैं इनको हम कहते हैं कि ये इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं। यानी ये इसका जो है वो कौन सा पार्ट है? वो रियल पार्ट है, और ये जो है ये कौन सा पार्ट है?
ये इमेजिनरी पार्ट है जिसको हमने आयोटा इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू रियल नंबर्स का पार्ट और b इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर्स का पार्ट। जी, तो देखें अब आपकी बुक जो है ना वो कुछ थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रही है। इसमें कह रहे हैं कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a रियल नंबर्स का हिस्सा है, may be identified with the complex numbers of the form a plus 0 iota। ठीक है, टेकिंग b इज इक्वल टू 0। अब इसमें वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल ये 5 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है, तो आर सबसेट ऑफ सी, यानी इसकी डेफिनेशन के मुताबिक तमाम रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का हिस्सा हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम a को 0 ले लें, ये तो था ना कि अगर b को 0 ले लें तो वो रियल नंबर आता है, और अगर a को 0 ले लें तो फिर a जो है ये तो हो गया 0। तो जब ये 0 हो गया तो बाकी क्या बचा, बाकी सिर्फ और सिर्फ b आयोटा, यानी कि वो एक इमेजिनरी नंबर बचा। जी स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.5 को। नन्ही मुन्नी सी क्यूट सी एक्सरसाइज है, वेरी इजी है, और इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि एवेलुएट करना है। एवेलुएट हमने क्या करना है, आयोटा की 7 को। ठीक है, तो आयोटा की जो पावर 7 है, अब इसको देखें, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमने अभी ये देखा कि हम -1 के स्क्वायर रूट को हम कहते हैं आयोटा। तो अगर हम इनका दोनों साइड पे ले लें स्क्वायर, तो -1 का जो स्क्वायर रूट का स्क्वायर है और जो आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आयोटा का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 आती है। तो इसको फिर हम यूं सॉल्व करेंगे कि इसको हम लिखेंगे कि ये आयोटा की 6 डॉट आयोटा है। ठीक है जी, और जो आयोटा की 6 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 3 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं -1 की पावर 3 डॉट आयोटा, और -1 अगर ब्रैकेट के अंदर हो और पावर अगर इवन हो, यानी कि जुफ्त हो 2 4 6 वगैरह, तो वो आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर 1 3 5 7 इस तरह करके हो, ऑड नंबर्स हों, तो वो नेगेटिव आता है। इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव है, तो ये -1 डॉट आयोटा और ये नेगेटिव आयोटा इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह से इसके छोटे छोटे ये क्वेश्चंस हैं, ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। ठीक है, अब इसका हम इसी तरह से यहाँ पे सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखें इसके सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट में है आयोटा की 50। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ये आयोटा स्क्वायर की पावर है 25, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर 25। तो 25 भी एक ऑड नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर -1 आ गया। इसका पार्ट नंबर 3 देखें, बहुत इजी है, ये आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। आयोटा की पावर 12, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आयोटा स्क्वायर की पावर 6 है, यानी ये -1 की पावर 6 है। अब ये एक इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा 1। इसके फोर्थ पार्ट को देखें अगर, तो ये नेगेटिव आयोटा की पावर 8 है। अब देखिए उसने नेगेटिव जो है वो ब्रैकेट के अंदर दिया और ब्रैकेट के ऊपर पावर है। इसका मतलब पहले हम इस एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा आयोटा की 8, और अब इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 4, यानी ये -1 की पावर आ गई 4, और आंसर आ गया +1। इसी तरह से इसके फिफ्थ पार्ट को देखें तो उसमें नेगेटिव आयोटा की पावर है 5, क्योंकि ऊपर पावर इवन नंबर नहीं है, ऑड है, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव आयोटा की 5। अब ये एक नेगेटिव, इसको हम अब ऐसा करते हैं कि इसमें हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, यानी इसको हम लिख लेते हैं आयोटा की 4 डॉट आयोटा। ठीक है, और इसको हम यूँ सॉल्व करते हैं कि ये नेगेटिव बाहर लिखी रहने देते हैं, और जो ये आयोटा की 4 है इसको हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 2 डॉट आयोटा, और ये इज इक्वल टू नेगेटिव, ये ऐसे बाहर आ गया, और ये -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा।
अब -1 का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा +1, और +1 इंटू आयोटा आयोटा, और आयोटा के बाहर एक है माइनस, इसलिए इसका आंसर आएगा नेगेटिव आयोटा। जी, तो अब इसका पार्ट नंबर 6 देखें। तो पार्ट नंबर 6 में है हमने फाइंड करनी आयोटा की पावर 27, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की 26 डॉट आयोटा। जो आयोटा की 26 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 13, क्योंकि 13 2 जा 26 होते हैं, साथ ये डॉट आयोटा आ गया। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 13 डॉट आयोटा। तो -1 की पावर 13 ये एक ऑड पावर है, इसलिए आंसर इसका -1 आएगा। तो ये -1 डॉट आयोटा, इसका मतलब नेगेटिव आयोटा। जी, तो अब हम इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखने हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लिखना बहुत ही आसान है, ठीक है। देखें इसका वेरी सिंपली हम मेथड इसको यूँ करते हैं कि जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको हम z के इक्वल कह लेते हैं। मेथड आपने ये रखना है कि आपने पहले कहना है कि ये z इज़ इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में है 2 + 3 आयोटा। अब आपने जब इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो इसके ऊपर एक बार डाल देनी है, ठीक है जी। तो z बार का मतलब है ये इसका कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं। तो जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये इसका साइन है ना आयोटा की लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे। जो आयोटा की लेफ्ट साइड पे साइन है उसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको हम लिख देंगे नेगेटिव बना के, यानी ये 2 - 3 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है जी। बाकी सारे पार्ट्स भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखें जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें हम लिखते हैं कि जो z है वो इक्वल टू है 3 - 5 आयोटा। तो जो इसका कॉन्जुगेट है ये हो जाएगा 3 + 5 आयोटा, ठीक है। ये नेगेटिव को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव। देखिए पार्ट नंबर 3 में हमें सिर्फ दिया हुआ है नेगेटिव आयोटा, तो जो इसका कॉन्जुगेट है ये हो जाएगा पॉजिटिव आयोटा। जस्ट आयोटा की लेफ्ट वाला साइन हमने चेंज करना है। अच्छा जी, इसका फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में ये हमें बताया गया है -3 + 4 आयोटा। अब इक्वल टू z हमने इसको लेना है। तो जो इसका जी फोर्थ पार्ट इसका दिया हुआ है z इज़ इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। तो हमने इसका कॉन्जुगेट कैसे लेना है, ये जो रियल नंबर है इसका साइन नहीं चेंज करना, जस्ट जो आयोटा वाला है इसका चेंज कर देना है। अच्छा जी, तो चलें हम फिफ्थ पार्ट इसका इधर सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि z इज़ इक्वल टू -4 नेगेटिव आयोटा। तो अब तो आपको पता चल चुका होगा कि इसका कॉन्जुगेट कैसे लेना है, -4 + आयोटा। इसी तरह से इसका जो सिक्स पार्ट है उसमें देखिए ज़रा स्टूडेंट, इसमें z इज़ इक्वल टू आयोटा -3। तो हमने इसके कॉन्जुगेट में रियल नंबर का नहीं बल्कि इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। पहले यहाँ पे पॉजिटिव था तो अब हमने इसको कर दिया नेगेटिव, रियल नंबर के साइन को एज इट इज। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना इसमें से जस्ट ये MCQs पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को MCQs में भी पूछ लेते हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सिर्फ MCQs के हवाले से है, ठीक है, लेकिन इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये z इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा, और उसके बाद हमें पूछा गया है कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखें, ठीक है। तो आपने इसको यूँ लिखना है कि जो इसका रियल पार्ट है उसको आपने लिखना है rz इज़ इक्वल टू, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो उसके साइन के साथ उसकी वैल्यू लिख देनी है। जैसे rz जो है इसमें वो कितनी है, वो है इसमें 1, ठीक है जी। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ पूछी गई है वो इमेजिनरी है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है इमेजिनरी ऑफ z इज़ इक्वल टू, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आयोटा, ठीक है जी। तो इसमें हमने आयोटा लिख देना है साइन के साथ। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट में देखें हमें जो z दिया हुआ है वो क्या है, वो -1 + 2 आयोटा। तो हम इसमें इसको किस तरह से लिखेंगे कि जो इसका रियल पार्ट है वो है -1 और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है 2 आयोटा। तो स्टूडेंट देखें इसी तरह से आप इसका पार्ट 3 भी सॉल्व कर सकते हैं कि उसमें
इसमें हमें z जो है वो दिया हुआ है -3 आयोटा प्लस 2। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है वो है 2, बेशक वो बाद में दिया हुआ है, ठीक है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है -3 आयोटा। इसके साइन के साथ इसको लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट देखिए, तो ये जो है -2 ये इसका रियल पार्ट है, और जो ये -2 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 को देखें हम कैसे करेंगे। पार्ट नंबर 5 में जो z है वो हमें दिया हुआ है जस्ट -3 आयोटा, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 0 - 3 आयोटा। अब आपके लिए समझना इजी हो जाएगा कि जो इसका रियल पार्ट दिया हुआ है वो है 0, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है वो है -3 आयोटा, ठीक है। देखिए जी, इसके पार्ट नंबर 6 को देखिए, तो पार्ट नंबर 6 में जो हमें z दिया हुआ है वो है 2 + 0 आयोटा। अब इसमें इसका जो रियल पार्ट है वो रियल दिया हुआ है 2, और जो इमेजिनरी दिया हुआ है वो है 0 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y की। अगर हमारे पास ये x + आयोटा y + 1 इज़ इक्वल टू है 4 - 3 आयोटा। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो जो इसमें ये +1 है ये इधर ऐड हो रहा है, इसको अगर हम इक्वेशन के राइट साइड के ऊपर लेके आएँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं x + आयोटा y इज़ इक्वल टू 4 - 1 - 3 आयोटा, जिससे ये हो जाएगा x + आयोटा y इज़ इक्वल टू 3 - 3 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें ये जो x है ये इसका है रियल पार्ट, और राइट साइड के ऊपर जो रियल पार्ट है वो 3 है। इसी तरह से जो इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला वो इधर y है, और राइट साइड के ऊपर वो -3 है। तो अगर हम यहाँ पे ये बात लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें जो x है वो 3 के इक्वल है, और जो y है वो -3 के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, तो ये थी एक्सरसाइज 2.5। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 के सलूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।